Hello students, welcome to Karan Sachdeva Maths classes. Now we will start with the next exercise 3.6. Question number 1 is find the HCF of the following numbers. HCF means क्या find करना है हमें? Highest common factor या मैं कहूँ greatest common factor. Prime factorization method से given numbers के factors find करेंगे. First is 18 and second number is 48. 2 9s are 18. 3 3s are 9, 3 1s are 3. तब तक फैक्टर्स फाइंड करनी है जब तक लास्ट में हमारे पास क्या ना आ जाए 1. नाउ 48 लास्ट डिजिट इज 8 सो 2 से डिविजिबल. 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. सो 18 के फैक्टर्स आए 2 into 3 into 3. 24 के 48 के फैक्टर्स आए 2 into 2 आ गया 4 टाइम्स into 3. नाउ इनका HCF क्या होगा? HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सबसे पहले देखते हैं कॉमन फैक्टर कौन सा है. 2 दोनों में है, यस. 3 दोनों में है, यस. यहाँ 3 है लेकिन यहाँ नहीं है. यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है. HCF होगा 2 into 3 that is 6. क्लियर? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 6. HCF फाइंड करने के लिए दोनों में होना चाहिए और जितनी बार भी हो. मान लो यहाँ भी 2 होता तो ये 2 और ये 2 भी कॉमन फैक्टर हो जाता. और जो कॉमन फैक्टर उसे हम एक बार लिखेंगे 2 into 3 that is 6. सो 18 और 48 दोनों के फैक्टर्स फाइंड किए, प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए. उसके बाद कॉमन फैक्टर्स को सर्कल किया. HCF इज कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. जो भी कॉमन फैक्टर उसे 1 टाइम लेंगे. क्लियर? नाउ बी पार्ट 30 42 फाइंड करते हैं. 0 है लास्ट डिजिट, 2 से डिविजिबल. 15 3 5s are 15, 5 1s are 5. 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 21, 7 1s are 7. 30 के फैक्टर्स 2 3 5. 42 के फैक्टर्स 2 3 7. नाउ HCF पहले कॉमन फैक्टर्स को सर्कल कर लेते हैं. कॉमन फैक्टर्स कौन से आए? 2 3. 5 और 7 कॉमन नहीं है तो HCF आ गया 2 into 3 6. क्लियर? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स फाइंड करेंगे. कॉमन फैक्टर्स को सर्कल कीजिए. देन HCF के लिए कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर है? नोट कर लीजिए इसे, फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं. नेक्स्ट है सी पार्ट. उसमें क्या कहा है हमें? 18 and 60. गिवन नंबर्स कौन से हैं उसमें? 18 and 60. 18 60. 18 2 से डिविजिबल. 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3. 0 तो 2 से डिविजिबल. 30 2 15s are 3 5s are 15, 5 1s are 5. 18 के फैक्टर 2 into 3 into 3. 60 के फैक्टर 2 into 2 into 3 into 5. नाउ HCF फाइंड करते हैं. कॉमन फैक्टर एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है तो 2 into 3 that is 6. फैक्टर्स फाइंड किए 18 के 60 के. जो कॉमन फैक्टर है सर्कल किया. HCF is 2 into 3 6. क्लियर? नाउ डी पार्ट 27 and 63. 27 3 से डिविजिबल. 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. 6 plus 3 9 तो 3 से डिविजिबल. 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 7s are 21, 7 1s are 7. 27 3 3s are 9, 3s are 27, 3 3s are 9, 7s are 63. HCF कॉमन फैक्टर चेक करते हैं कौन कौन से हैं. एक 3, अगेन सेकेंड 3, सो HCF is 9. क्लियर?
जो भी गिवन नंबर्स है, चाहे वो 2 नंबर्स गिवन हो 3, अगर 3 है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, 2 है तो दोनों में कॉमन होना चाहिए। नोट कीजिए सी और डी पार्ट। चले नेक्स्ट पे ई। ई पार्ट क्या है हमारे पास? 36, 84, 36, 84, 6 है तो 2 से, 2 1s are 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3. So 36, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 3s are 36. Now factors of 84. 4 है last digit, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 3, 7s are 21, 7 1s are 2 into 2 into 3 into 7. Now HCF highest common factor. सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करते हैं, एक 2, अगेन सेकेंड 2 एंड 3. So 2 into 2 into 3, 2 2s are 4, 3s are 12. तो HCF यहाँ पे क्या आया हमारे पास? 12. Now F part 34 and 102. Last digit is 4, 2 से divisible, 2 1s are 2, 2 17, 7s are 14. 17 प्राइम नंबर है तो फर्दर इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। सो 34 के फैक्टर्स आ गए 2 into 17. 2 लास्ट डिजिट, 2 5s are 10, 2 1s are 5 plus 1 6, 3 से डिविजिबल होगा, 3 1s are 3, 2 बचे 21, 3 7s are 21. Now 102, 2 3s are 6 into 17. Now हमें क्या फाइंड करना है? HCF. So कॉमन फैक्टर सबसे पहले फाइंड करेंगे 2. नेक्स्ट कॉमन फैक्टर इज 17, 2s are 34. तो HCF इस केस में क्या आ गया? 34. जब भी आपको यहाँ पे कोई भी फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए समझ नहीं आती है कि कौन से टेबल पे जाएगा, ऑलवेज यूज डिविजिबिलिटी रूल. डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होगा तो यू कैन इजिली फाइंड कि कौन से टेबल से ये नंबर डिविजिबल होगा. क्लियर? नोट कीजिए इसे. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. जी पार्ट क्या है हमारे पास? जी पार्ट में 3 नंबर्स आते हैं, 70, 105, 175. ये नंबर्स है. लास्ट डिजिट इज 0, 2 से डिविजिबल, 2 3s are 6, 2 5s are 10. लास्ट डिजिट इज 5, 5 से डिविजिबल, 5 7s are 35, 7 1s are 7. लास्ट डिजिट इज 5, 5 2s are 10, 5 1s are 3, 7s are 21. लास्ट डिजिट इज 5. नाउ 5 3s are 15, 2 बचा 25, 5 5s are 25. Last digit is 5, again 5 से divisible, 5 7s are 35. तो 70 के फैक्टर 2 into 5 into 7, 105 के 5 into 3 into 7, 175 के 5 into 5 into 7. अब क्योंकि मेरे पास 3 टर्म्स है तो कॉमन फैक्टर जो मुझे देखना है वो तीनों में होना चाहिए. पहला चेक करती हूँ 2. क्या 2 कहीं और है? नहीं. नेक्स्ट इज 5, 5 यहाँ है और यहाँ भी है. नेक्स्ट इज 7, तीनों में आ रहा है. यस, 1 2 और 3. तो HCF क्या हो गया? 5 into 7, 5 7s are 35. क्लियर? अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं तो कॉमन फैक्टर तीनों टर्म्स में होना चाहिए. अगर किसी 2 में कॉमन फैक्टर है, एक में नहीं है, तब भी वो कॉमन फैक्टर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स गिवन कितनी है? 3. क्लियर? नाउ H पार्ट 91, 112, 49. 91 7 के टेबल में जाएगा. 13 7s are 91 हमें पता है तो 13 प्राइम नंबर है, आगे फर्दर नहीं होगा.
लास्ट डिजिट इज 2, तो 2 से डिविजिबल, 2 5s are 10, 2 5s are 10, 12, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 1 बचा 16, 2 8s are 2 14s are 2 7s are 40, 7 7s are 49. So 91 के फैक्टर्स 7 into 13, 112, 2 आ गया 4 times into 7, 49 के फैक्टर्स 7 into 7. HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चेक करते हैं 7, क्या तीनों टर्म्स में है? यस. नेक्स्ट इज 13, है तीनों टर्म्स में? नो. तो HCF आ गया यहाँ पे 7. दोबारा से बता रही हूँ, जितनी भी टर्म्स गिवन हो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसके फैक्टर्स फाइंड कीजिए. राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ ऑल द टर्म्स, देन कॉमन फैक्टर्स को सर्कल कीजिए एंड देन फाइंड HCF. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. आई पार्ट. आई पार्ट क्या है? 18 54 81. आई पार्ट इज 18 54 and 81. 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3. 4 है तो 2 से डिविजिबल, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. 81 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा. सम ऑफ डिजिट्स 9, 3 से डिविजिबल होगा. 3 2s are 6, 2 बचा 21, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. Factors of 18, 2 into 3 into 3, 54, 2 into 3 into 3 into 3, 81, 4 times 3. Now we will have to find HCF. So common factor check करते हैं. 2 सेकेंड वाली टर्म में तो है लेकिन थर्ड टर्म में नहीं है. 3 है, सेकेंड 3 सब में है, तो 3 into 3 HCF is 9. क्लियर? फैक्टर्स फाइंड किए. 2 दो टर्म्स में तो कॉमन था लेकिन थर्ड टर्म में नहीं था, इसलिए वो कॉमन फैक्टर नहीं होगा. नाउ जे पार्ट. 12 45 75. 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. 45, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 1s are 1. 5 है लास्ट डिजिट, 5 से डिविजिबल होगा, 5 1s are 5, 2 बचा रिमाइंडर 25, 5 5s are 25, 5 3s are 15, 3 1s are 3. So 12 के फैक्टर्स 2 into 2 into 3, 45 के फैक्टर्स 3 into 3 into 5, 75 के फैक्टर्स 5 into 5 into 3. Now HCF कॉमन फैक्टर चेक करते हैं. फर्स्ट इज 2, बाकी दो में नहीं है. सेकेंड फैक्टर अगेन 2 नहीं है. 3 तीनों में है, यस. फिर 5 दो में है लेकिन एक में नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऐसा फैक्टर है जो तीनों टर्म्स में है, डेट इज 3. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 3. क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन सभी को? इजी है. सिर्फ जो भी टर्म्स गिवन है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स फाइंड कीजिए, कॉमन फैक्टर्स को सर्कल कीजिए, देन फाइंड द HCF.